हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दी और बातें में एपिसोड की शुरुआत एमिली के यहाँ सोचने से होती है कि उसे आज उस व्यक्ति को पकड़ना है जो मीनाक्षी को ब्लैकमेल कर रहा है। वह खुद को शॉल से ढक लेती है और टॉर्च ले लेती है। वह अपने कमरे से बाहर जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। मीनाक्षी भी ब्लैकमेल को पैसे देने के लिए तैयार है। मीनाक्षी को घी की गंध आती है और वह सूरज और संध्या को रसोई में जलेबी बनाते हुए देखती है। एमिली का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि रसोई में कोई है, मैं कैसे जाऊंगी। वह सूरज और संध्या को एक साथ जलेबी बनाते हुए देखती है और मुस्कुराती वह कहती है मीठा। सूरज संध्या को जलेबियां देता है। मीनाक्षी के मुंह में पानी आ गया। सूरज और संध्या एक दूसरे को जलेबी खिलाते हैं। एमिली मुस्कुराती है। मीनाक्षी कहती है कि उन्हें देखो, वे जलेबियों के साथ रोमांस कर रहे हैं और मैं किसी को भुगतान करने के लिए बाहर जा रही हूँ। वह कहती है मैं क्या करूँ, वे अपने कमरे में नहीं जा रहे हैं। संध्या सूरज की प्रशंसा करती है और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। सूरज उसकी ओर देखता है और वे मुस्कुराते दिया और बातें में गाना बजता है। एक चम्मच टूट जाता है और संध्या कहती है चलो कमरे में चलते हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है, मैं उसे सुबह साफ कर दूंगी। उन्होंने लाइटें बंद कर दी और अपने कमरे में चले गए। मीनाक्षी कहती है कि अब मैं जा सकती हूँ और चली जाती है। एमिली उसे जाते हुए देखती है और उसका पीछा करती है। मीनाक्षी पैसे रखती है और ब्लैकमेलर को रंगे हाथों पकड़ने की सोचती है। एमिली वहाँ आती है और मीनाक्षी की तलाश करती है क्योंकि वह छिप जाती है। मीनाक्षी एमिली को देखती है और सोचती कि वह वही है। मीनाक्षी उसका हाथ पकड़ती है और कहती कि यहाँ आओ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। एमिली कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मैंने पैसे नहीं मांगे, मैं उतनी ब्लैकमेलर नहीं हूँ। मीनाक्षी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। एमिली का कहना है कि मैंने 2 चिट लिखी और फिर कुछ नहीं। मीनाक्षी कहती इस टॉर्च को देखा। एमिली का कहना है कि इसके पास पैसे नहीं है। एमिली का कहना है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने इसे नहीं लिया, कोई मशाल लेता है। और मीनाक्षी कहती है कि यह चली गई। वह कहती है कि अगर वह यहाँ है तो मेरे पैसे कहाँ गए। एमिली कहती है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, आपने मेरा पार्लर बंद कर दिया, न लक्ष्मण ने मुझसे सब कुछ बता दिया। एमिली कहती है कि आपने नहीं सोचा कि मोहित और मैं कितने आहत थे। मुझे गुस्सा आया और मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, लेकिन मैंने पैसे नहीं मांगे। जब मोहित घर आया तो मैंने तुम्हें कोई गुलाबी चिट नहीं लिखी। वह कहती मैंने किसी को नहीं बताया। मीनाक्षी का कहना है कि इसका मतलब है कि पार्लर के बारे में यही रहस्य था। एमिली हाँ कहती। मीनाक्षी सोचती कि अच्छा है, वह मेरे द्वारा किए गए बच्चे की अदला बदली के बारे में नहीं जानती। मीनाक्षी कहती इसका मतलब है कि आपने 5,000 रुपये और अंगूठी नहीं ली। एमिली कहती क्या पैसा और क्या अंगूठी, हमारी लड़ाई से मीनाक्षी को फ़ायदा हो रहा है। एमिली कहती है कि मैं उस ब्लैकमेलर को पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन वह हमारी लड़ाई के कारण भाग गया। मीनाक्षी का कहना है कि टॉर्च में 15,000 रुपये थे, मैं कैसे पता लगाऊंगी वह व्यक्ति कौन है। वह रोती है। एमिली उसे सत्वाना देती है और कहती है कि चिंता मत करो, कोई रहस्य नहीं है, तो वह तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करेगा, एक पैसा भी मत देना। मीनाक्षी कहती है हाँ कोई ज़रूरत नहीं है। एमिली पूछती कि क्या कोई और रहस्य है। मीनाक्षी कहती है नहीं, यह केवल यही था, मैं सरल हूँ। वह चिंतित हो जाती है। सुबह हुई। संध्या वकील से बात करती है और कहती है कि हम अदालत आ रहे हैं। भाभो प्रार्थना करती है और संध्या फाइल रखती है। एक जोड़ा झगड़ता है और संध्या उन्हें रोकने जाती है। उसकी फाइल गिर जाती है और महिला के हाथ से गिरे पानी के बर्तन से वह खराब हो जाती है। संध्या और भाभो हैरान है। पुष्पा सिलाई कर रही है। दिलीप का कहना है कि वह ऑफिस जा रहा है और रात में शादी समारोह में जाएगा। छवि उसे एक उपहार देती है और कहती है कि वह इसे उसके दोस्त के लिए लाई है। वो उसे धन्यवाद देता है और मुस्कुराता है। वह कहती है कि मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। दिलीप ने उसे समारोह में अपने साथ आने के लिए कहा। छवि खुश हो जाती है और सहमत हो जाती है। पुष्पा देखती। छवि पुष्पा से पूछती कि क्या वह जा सकती है। पुष्पा ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन पहले घर का काम पूरा कर लो। छवि कहती है हाँ, मैं इसे ख़त्म करूँगी और जाऊँगी। वह कहती है कि हाँ, वह हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाती है, मुझे लगता है कि वह मेरी भाभो है। दिलीप हाँ कहते। संध्या देखती है कि कागज़ पानी से फट गए। सूरज और बाबा सामा आते और चौंक जाते। भाभो कहती है कि हमें दूसरी प्रति मिलेगी, बस जल्दी जाओ और आओ। संध्या कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह शहर से बाहर है, हर कोई तनाव में आ जाता है। सूरज मुड़ता और वह कविता को उनकी समस्या देखकर मुस्कुराता हुआ देखता है। संध्या रोती और सूरज उसकी ओर देखता है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में कविता संध्या सूरज को एक आदमी बनाने के लिए कहती है। वह सूरज से पूछती कि वह क्यों डरता है, क्या वह उसे वैसे ही छोड़ देगी जैसे उसने किया था। संध्या कहती है कविता। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।